हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आज करते हैं 7 चैप्टर का 7.4.4 टॉपिक, जो कि है केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? जो रिएक्शन अलग अलग कंपाउंड के साथ देते हैं उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज में ये आता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मीन्स इसकी प्रॉपर्टीज कि वो किस किस के साथ कौन कौन सी रिएक्शन दिखाएगा। तो दिस इज केमिकल रिएक्शन। अल्कोहल एज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में अल्कोहल क्या प्रेजेंट करेगी? तो अल्कोहल ROH है, ऑक्सीजन के पास दो दो इलेक्ट्रॉन है। नाउ किसी और कोई भी एक ग्रुप आएगा जो कार्बन हो सकता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब फिलिक है, जो न्यूक्लियोफिलिक है, तो उसके साथ वो क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा, RCO की जगह सॉरी RO, और यहाँ हाइड्रोजन की जगह क्या आएगा, H, सॉरी हाइड्रोजन की जगह आएगा कार्बन। ये हाइड्रोजन है उनकी जगह कार्बन आएगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, न्यू बॉन्ड क्रिएट होगा और हाइड्रोजन रिलीज होगा, तो H+ रिलीज। क्लियर? यहाँ पे द बॉन्ड ऑफ CO इज नॉन is broken when try react electrophilic। बराबर है। now electrophilic reaction, इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होगा, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक। चलो इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होगा, तो कि मान लो मेरे पास कोई नेगेटिव आयन है और ये अल्कोहल का ये एक ग्रुप है पूरा ऐसा, पर ये आया कहाँ से? तो यहाँ पे मेरे पास एक अल्कोहल का पूरा ग्रुप है ये, और इसकी H+ के साथ रिएक्शन होती है। मान लो एसिड लिया कुछ भी, तो यहाँ पे ये H इनके साथ ऐड होगा तो RCH2OH ट्वाइस प्लस। क्लियर? नाउ अब क्या होगा, अब ब्रोमीन है वो इसके साथ, ब्रोमीन तो प्लस में है, वो अलग कंपोनेंट है और ये इसके साथ अटैच होगा और ये रिप्लेस होगा। तो किस तरह से होंगे, ब्रोमीन CH2R एंड H2O रिप्लेस हुआ। ये दिस इज पॉजिटिव था बट ये नेगेटिव था, नेगेटिव यहाँ पे आ जाता है और पॉजिटिव है वो चला जाता है और डायरेक्ट बैलेंस हो जाता है। स्टूडेंट्स ये रिएक्शन थी इलेक्ट्रोफिलिक और दिस इज न्यूक्लियोफिलिक। क्लियर? नाउ रिएक्शन अब स्टार्ट हो रही है। रिएक्शन इन्वॉल्व क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड। स्टूडेंट्स इसमें क्या याद रखना है, OH बॉन्ड को क्लेवेज OH बॉन्ड मतलब एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। फिनॉल की एसिडिटी एंड अल्कोहल को हमें चेक करना है। तो सबसे पहले होंगी रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। चलो सबसे पहले मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। ROH मैंने लिया है, ROH अल्कोहल लिया है, इसकी सोडियम के साथ। जब मेटल की बात हो तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके सिवा और कुछ सोचता ही नहीं है, वो इजी पड़ता है तो इसीलिए इसको ले लिया ना। अब क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है, OH क्लेवेज बॉन्ड मतलब OH बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे। तो क्या आएगा, सोडियम RONA एंड देन H2, सो H2 रिलीज होगा तो दिस इज 2 मोल। यहाँ पे भी 2 मोल बनेगा और ये भी 2 मोल, मैंने पहले ही लिख दिया था। तो सोडियम अल्कोक्साइड। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये सिंपल एग्जांपल था, मैं एक और एग्जांपल लेते हूँ जो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का टेक्स्ट बुक में दिया है, वो CH3OH। दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर स्टूडेंट्स? उसकी एलिमेंट जब देखो ये जो है सिंपल था तो इनकी सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं।
बट ये थोड़ा सा टर्सरी है, तो इनके लिए स्ट्रॉन्ग मेटल लेते, तो एल्यूमिनियम लिया है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अब होगा क्या, ये सी पहले रिलीज क्या होगा ये देखते हैं। तो यहाँ से रिलीज होगा और एल्यूमिनियम यहाँ पे आएगा। क्लियर है? बराबर है। तो एल्यूमिनियम अब इतना बड़ा है, तो ये 6 मोल ही पहले ले लिया है मैंने, बट अगर समझना है तो पहले 6 मोल को ऐसा अपने माइंड से निकाल दो। तो यहाँ हाइड्रोजन रिलीज होगा, H2 रिलीज होगा। क्लियर? तो यहाँ पे CH3 C, देखो ये वाला CH3, ये वाला CH3, बराबर है, और ये वाला O। अब देखो O की वैलेंसी और एल्यूमिनियम की वैलेंसी में डिफरेंस है, O-2 है और एल्यूमिनियम +3 है। तो यहाँ पे ये पूरा +1 बनता है, क्योंकि O की एक वैलेंसी तो यहाँ पे हो गई, एक ही वैलेंसी बाकी है एल्यूमिनियम के साथ अटैच होने के लिए। तो एल्यूमिनियम है उसकी वैलेंसी 3 है, तो यहाँ पे ये 3 होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन की एक ही वैलेंसी बाकी है, तो एल्यूमिनियम एक ही अटैच होगा उनके साथ, बट एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है, यहाँ पे +3 है, तो ये जो पूरा है वो 3 होगा, 3। क्लियर है स्टूडेंट? पर उसको बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे बैलेंस जब होता है यहाँ H2 रिलीज होगा। अब देखो 3H हाइड्रोजन तो रिलीज होगा नहीं, तो H2 को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 2 है तो आगे लिख दिया 3। तो हाइड्रोजन मेरे पास कितने हो गए? 6। तो यहाँ पे मुझे 6 करना पड़ेगा। स्टूडेंट क्लियर सुनो, हाइड्रोजन यहाँ से एक रिलीज होते हैं, बट एक नहीं होगा, H2 रिलीज होगा। तो H2 को बैलेंस करने के लिए मैंने 3 रखा डायरेक्ट, क्योंकि तो 3 तो रख नहीं सकते, 2 नहीं रख सकते तो 4 हो जाएगा, तो बैलेंस नहीं होगा। तो हमने क्या रखा? 3, तो 6 हो गए। तो यहाँ पे 6O, तो यहाँ पे O है वो 6 है, तो यहाँ पे 3 हो गए, तो यहाँ पे 2 लिख देते, 2 मोल्स मिले। अब एल्यूमिनियम भी साथ में 2 हो गए। देखो जब किसी को बैलेंस करते तो मैंने हाइड्रोजन को जैसे ही यहाँ 3 रखा, हाइड्रोजन को यहाँ बैलेंस किया, साथ साथ में ये पूरा का पूरा 6 हो गए, तो यहाँ 3 तो मिले हैं, तो डायरेक्ट 2 लिखना है। अब ये हो गए तो उसके बाजू का ही देखना है। जब तक हम बैलेंस करना इस तरह से नहीं सीखेंगे तो हमें नहीं आएगा। तो एल्यूमिनियम है वो यहाँ पे क्या है? 2 है, तो 2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिए। क्लियर स्टूडेंट्स? एक एक ऐसे ही कुछ देखते रहेंगे, ये 2 है, ये 3, ये इस तरह से पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना है। वो अच्छे से अगर बैलेंस हो जाता है तो पूरी की पूरी रिएक्शन धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगी। बट यहाँ पे जैसे करा हाइड्रोजन यहाँ पे ये हुआ, तो फिर इसको उसके बाजू वाले को ही देखना है बैलेंस करने के लिए, 1 बाय 1 इसको करा, तो फिर मैंने यहाँ पे देखा इसको करा, साथ में एल्यूमिनियम को देखा, एल्यूमिनियम के साथ इसको, मतलब ऐसे बाजू बाजू में देख के जाना है, नहीं तो इधर उधर देखते रहोगे बैलेंस कुछ भी होगा नहीं स्टूडेंट्स। तो इसका नाम जो है, इसका नाम है एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ऑक्साइड, ब्यूटॉक्साइड। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स फिनॉल की अब लेते हैं। चलो फिनॉल की रिएक्शन, OH 2 फिनॉल। अब 2 मैंने ले लिया, थोड़ा सा याद रखना है इसलिए 2 ले लिया। थोड़ा सा इस तरह से जब प्रैक्टिस करें तब थोड़ा सा याद रखते जाना, इसीलिए ले लिया है। बाद में भी बैलेंस करना सिखाती हूँ, बट 2 इसलिए क्योंकि याद रहता है कि इसको इस तरह से बैलेंस करना पड़ेगा। देखो Na यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज होगा, ऊपर जैसे ही हाइड्रोजन रिलीज हुआ Na, तो H2, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, तो 2 यहाँ पे भी 2, तो ये भी 2। क्लियर? मैंने क्या करा, H2 रिलीज होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट देखा हाइड्रोजन इस साइड कहाँ पे है, इसके साथ, तो हाइड्रोजन है ये, तो ये हाइड्रोजन को 2 किया मैंने, 2 किया तो पूरा का पूरा फिनॉल 2 हो गया, तो यहाँ पे उसको 2 करना पड़ेगा, तो 2 करा। इसके साथ सोडियम है तो सोडियम भी 2 हो गए, तो यहाँ पे भी मैंने 2 करा। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से उसको बैलेंस करते। दिस इज फिनॉल एंड दिस इज सोडियम फिनोक्साइड, OH फिनॉल, NaOH के साथ
ON, क्लियर स्टूडेंट्स? ए नहीं है तो यहाँ पे H2O रिलीज। देखो यहाँ पे बैलेंस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे NaOH मैंने लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिया है, तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं, नेचुरली H2O रिलीज हो गए। दिस इज सोडियम फिनोक्साइड। क्लियर? नाउ अब और एक रिएक्शन बताए, लाइक दिस, ये बेस है और एसिड मैंने लिया HOR, एसिड बराबर है, ये दिस इज एसिड और ये बेस है, तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? कॉमन रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मैंने लिया है ये, बराबर, प्रोटॉन वाला, बराबर, दिस इज प्रोटॉन वाला, तो ये यहाँ पे जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बनेगा क्या? BH बॉन्ड, ये दोनों के बीच में बन बने और RO रिलीज होगा प्लस RO, तो O के पास तो इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ये एसिड, ये बेस, conjugate base and conjugate acid. Clear students? Now acidity of alcohol. Second, अल्कोहल, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल में सबसे पहले किसका होगा? एसिडिटी ऑफ अल्कोहल की बात करें, इसके कैरेक्टर की बात करें, तो अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल रिएक्शन देगी सबसे ज्यादा, मतलब CH2OH, और लॉन्ग चेन ले लेते हैं तो R वाला, दिस इज प्राइमरी। सेकेंडरी कौन होगा? CHOH और यहाँ पे R और यहाँ पे R, ये देंगे, एंड देन टर्सरी देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये पोलरिटी के ऊपर डिपेंड होता है कि किस तरह से कार्बन की, जब जब ये कार्बन इंक्रीज होता जाएगा, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता जाएगा ये ब्रांच में, तब 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 वो थोड़ा सा रिएक्शन देने में थोड़ा डिले करेंगे या तो लेट देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ का किस तरह से होगा? RO बराबर है RO। कॉमन रिएक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, H के साथ एसिड, ये अब वाटर एसिड के बेस पे वर्क करता है, दिस इज बेस। अब नाउ रिएक्शन क्या होगा? ROH, conjugated acid, and then OH minus, this is base, conjugated base। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से बनता है अल्कोहल में, अल्कोहल वाटर के साथ इस तरह से रिएक्ट करते हैं, वो डोनर बन जाता है, बराबर है, ये बराबर है। क्लियर है स्टूडेंट्स? एकदम से इजी है। नाउ फिनोल की एसिडिटी में हम देखें तो वो 5 टाइप के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। फिनोल रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखा, साथ साथ में उसकी एसिडिटी का देखे अगर, तो ये किस तरह से करेंगे? तो कि OH है, तो किस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर फिनोल दिखाएंगे? तो फिनोल के 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें नहीं करने, बट एक हमें पता है, तो H प्लस प्रोटॉन आयन वो रिलीज करेगा इस, बट ये जो रिएक्शन होती है वो इनवर्स भी होती है पीछे, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है स्टूडेंट्स, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? एकदम से बराबर है। यहाँ पर कॉमन एक रिएक्शन ले लेते हैं, ROH प्लस H प्लस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से मैं ये जो टॉपिक मैंने लिया है वो इतना भी डीपली नहीं पूछते हैं कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाए, जितना मैंने करवाया उतना आप करोगे तो भी आपका हो जाएगा, इतना कुछ ऐसे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? जितना करवाया उतना करोगे ना तो भी आपका टॉपिक अच्छे से हो जाएगा।
रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारे पास, वो सिर्फ समझने के लिए दिए हुए हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उसको कहीं पे पूछते नहीं है। पूछने के लिए अब नाउ मना कर दिया है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर को नहीं पूछना है। हाँ, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कहीं पे ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको पूछ सकते हैं, बाकी नहीं। एंड देन नेक्स्ट होगा हमारा एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट में मैं छोटे छोटे वीडियो इस तरह से इसीलिए बनाती हूँ ताकि आपको छोटे वीडियो देखना पसंद हो, क्योंकि स्टूडेंट्स को जब 1-1 आवर्स का वीडियो बनाते हैं तो बीच में थक जाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। इसलिए छोटे वीडियो हो तो कोई छोटा सा टॉपिक करना है तो इमीडिएटली आप इसमें से समझ सको, इसीलिए मैं छोटे वीडियो ही बनाती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से कर पाओ स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मिलते हैं फिर से नेक्स्ट में। क्लियर? चलो बाय, टेक केयर।